अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था। अब हम कोऑर्डिनेट्स की गेम से थोड़ा सा आगे निकल आए। अब हम लाइंस की शक्ल में बात कर रहे थे। कल हमने एसएलओ स्टार्ट किया विच स्टेट्स दैट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू ड्राइव द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कल हमने तीन फॉर्म्स कवर की विच वाज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और थर्ड जो कल हमने कवर की अपने प्रीवियस लेक्चर में, इट वाज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन आवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। गॉट इट। आज हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है अगली तीन फॉर्म्स को हम कवर करें, विच आर इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट किया, आज हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है। फिर सिमेट्रिक फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म है। घबराना नहीं, ये आसान सी चीजें हैं। एक ही लाइन की कई शक्लें हैं। कल हमने लेक्चर के लास्ट पे ये कंक्लूड किया कि वाई वी नीड टू हैव मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ सेम लाइन, यानी कि एक ही चीज की कई अशकाल क्यों होती हैं, उसकी यूजिबिलिटी के हिसाब से कि हर दफा सारा डाटा तो नहीं गिवन होता, कभी कुछ गिवन होता है, कभी कुछ गिवन होता है, उस हिसाब से हम इक्वेशंस यूज करते। गॉट इट। सेक्शन 7.8 है आपकी टेक्स्ट का, और आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज सिमेट्रिक फॉर्म। इसकी डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो ये डायग्राम नई नहीं है। 6 फॉर्म्स में कलेक्टिवली 3 से 4 डायग्राम्स हैं। वही डायग्राम्स घूम फिर के डिफरेंट लेबल्स और डिफरेंट ओरिएंटेशंस में बार बार हमारे सामने आती हैं। देखो तो ये एक चलती चलती एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए बेटा, Q एंड P। Q एंड P एक लाइन थी जिसपे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। ये डॉटेड लाइंस की जरूरत हमें इसलिए होती है कि जब आपने इनका प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है। यहां पे y1 होगा, यहां पे क्या होगा x1। अब ये देखो, ये पॉइंट था, इसका प्रोजेक्शन यहां पे क्या है x2, और यहां पे y का क्या है y2। बहरहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्यों ड्रा की जाती हैं, इस पर्पस के लिए कि आप जब उनको ग्राफ पे ट्रेस करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो कैसे करना है। कल हम इस पे बहस कर चुके थे कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। कल हमने ये कंसेप्ट यूज किया था, याद है सबको। हमने कहा टेंजेंट भी तो y आवर x होता है और स्लोप भी तो y आवर x है, और y में से y माइनस कर दो, y में से y माइनस कर दो, तो आता तो y ही है। यस सर। ठीक है जी। y में से y माइनस कीजिए तो y ही आता है, x में से x माइनस कीजिए तो x कोऑर्डिनेट ही आता है, x की ही शक्ल आती है। तो स्लोप डेल्टा y आवर डेल्टा x है, टेंजेंट भी तो y आवर x होता है, परपेंडिकुलर आवर बेस। इधर मैंने बेटा स्लोप निकालनी है p और q पे। सिंपल, ये p है, ये q है, इनकी स्लोप निकाल देता हूं, y माइनस वाई वन आवर एक्स माइनस एक्स वन। सिंपल। कोई मुश्किल काम किया मैंने? कुछ नहीं किया। मैंने इन 2 पॉइंट्स की बस क्या निकाल दी, स्लोप। अब चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहां पर हमने देखा था वी नो दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा आवर कोस अल्फा। देखा था सबने। मैंने टेंजेंट की जगह क्या लिख दिया, साइन अल्फा आवर कोस अल्फा।
साइन अल्फा आवर, गॉट इट बेटा, साइन अल्फा आवर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की स्लोप निकाली, और कल हम ये लॉजिकली अंडरस्टैंड कर चुके थे, आज भी थोड़ा सा उसको रिवाइज किया कि हाउ स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। I have written a small paragraph on this in your book because it is not included in SLO, so that is why we are not discussing it in detail here. लेकिन आप उसे पढ़िए। अब क्या करना है, ये साइन अल्फा इधर आ गया, x माइनस x1 उधर चला गया, ये बन गया y माइनस y1 आवर साइन अल्फा is equal to x minus x1 our cos alpha. Y minus y1 our sin alpha is equal to x minus x1 our cos alpha. x का मतलब cos, y का मतलब sin. ये ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे था, ठीक है जी। ये है हमारी सिमेट्रिक फॉर्म। तो कुछ भी मुश्किल था इसमें ना, स्लोप और टेंजेंट दोनों इक्वल होते हैं, इधर से टेंजेंट को खोलो, इधर से स्लोप को खोलो, अरेंज कर दो, बस। गॉट इट। आगे चलें जी। आगे है हमारे पास द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट का मतलब 2 का जिक्र है। जो कल हमने वेरी फर्स्ट फॉर्म ड्राइव की वो क्या थी बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट। उसमें एक इंटरसेप्ट था, वो भी y का, जिसे आपने c लेबल किया था। आज अगर आप इस फिगर पे देखें तो ये एक लाइन है L इज द नेम ऑफ द लाइन। 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक B पे और एक A पे। ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया तो ये पॉइंट y इंटरसेप्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, x इंटरसेप्ट की तरफ। गॉट इट। अब 2 इंटरसेप्ट्स नाम से कुछ समझ आ रहा है कि इसमें ऐसी शक्ल है जिसमें x का इंटरसेप्ट भी होना चाहिए और y का इंटरसेप्ट भी होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है, सिंपल बेटा। अब हमने करना कैसे है ये, ठीक है जी। इधर देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 आवर x2 माइनस x1। याद आ रहा है कुछ, क्या था ये तो कल की फाइंडिंग है हमारी, ये कल की फाइंडिंग है हमारी कि नहीं है ना। क्या नाम था इसका, इसका नाम था 2 पॉइंट फॉर्म। क्या था, एक पॉइंट इसमें x1 y1 था, इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं। अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम ये शक्ल यूज कर सकते हैं। y1 की जगह मैंने रख दिया b, गॉट इट। y2 की जगह बेटा रख दिया 0, y1 की जगह रख दिया b, x2 की जगह रख दिया a, x1 की जगह क्या रख दिया 0, x1 की जगह क्या रख दिया 0। ये आ गया y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी आवर a इंटू x। गॉट इट। ठीक है, क्या मैंने सहारा लिया, मैंने कल वाली अपनी एक फाइंडिंग यूज की विच वाज 2 पॉइंट फॉर्म, कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कैसे करना है। तो एक पॉइंट y इंटरसेप्ट था x1 y1, दूसरा पॉइंट x इंटरसेप्ट था x2 y2। ये इनकी वैल्यूज थी 0, b, a, 0।
एज वी ऑल नो, हम ये कई दफा देख चुके हैं कि y के ऊपर x 0 होता है, x के ऊपर y 0 होता है। ये शक्ल आ गई जी। अब इसको थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगा देंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स आवर ए इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। माइनस बी एक्स इधर आकर क्या हो गया, ऐड ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब एक स्टेप समझाने की नियत से एक्स्ट्रा कर रहा हूं बेटा, बी एक्स प्लस ए वाई थोड़ा सा अरेंज कर लिया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता, वन होता है। मल्टीप्लाई में वन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जीरो होता है। ये बेटा ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके दोनों के साथ डिवाइड हो गया, उधर क्या रह गया, वन। बी से बी कैंसल, एक्स आवर ए से ए कैंसल, वाई आवर बी। ये हमारे पास बन गई टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म, या इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, या टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ए इसमें क्या था बेटा, पार्टिकुलरली ए इसमें किसको जाहिर कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट को। बी इसमें किसको जाहिर कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को। ए जाहिर कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट को, बी जाहिर कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को। गॉट इट? मेरी बात समझ रहे हो सारे? ओके, समझ लग गई। सिर्फ हमने बेटा किसका सहारा लिया, 2 पॉइंट फॉर्म का, जो कल हमने डिस्कवर की थी। उस पे हमने y इंटरसेप्ट यानी कि x1 y1 वाला पॉइंट लगाया, और x इंटरसेप्ट यानी कि x2 y2 वाला पॉइंट लगाया। थोड़ी सी कैलकुलेशन की, जवाब हमारे सामने आ गया, x आवर a प्लस y आवर b इज इक्वल टू 1, where a is the x intercept and b is the y intercept. Got it? कोई क्वेश्चन इसमें से? लास्ट और सबसे मुश्किल, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। मुश्किल है लेकिन हम आसान तरीके से करेंगे। इसकी डायग्राम प्रीवियस डायग्राम से मिलती है। अगर ये बीच में से ये हिस्सा मैं काट दूं, ये डॉटेड लाइन काट दूं, तो क्या ये पीछे वाली डायग्राम नहीं है बेटा? है? यस सर। यही तो मैं कह रहा हूं, सिर्फ 2-3 डायग्राम्स पे फोकस करो, आप सारी डेरिवेशंस कर लोगे। अच्छा, एडिशन इसमें क्या है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल हम कहते हैं परपेंडिकुलर को, किसको? अब जरा गौर करना, ये डॉटेड लाइन जो है, इस लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये डॉटेड लाइन जिसे मैंने अब येलो मार्क कर दिया है, क्या इस लाइन बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है? तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? और ये जो P है बेटा, ये जो लेंथ है इधर से लेकर इधर तक जो परपेंडिकुलर है, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मैंने इसको कह दिया P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। गॉट इट? समझ गए बेटा बात को?
कि परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म कहते क्यों है इसको, क्योंकि उसमें इस डिस्टेंस का रोल आएगा। ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी लाइन। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हटा दो तो ये तो बिल्कुल पीछे वाली जैसी डायग्राम बन जाती ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। गॉट इट? ठीक है। अब डेरिवेशन पे फोकस करना जरा। अभी अभी हमने निकाला x आवर a प्लस y आवर b इज इक्वल टू 1। अभी अभी ये हमने कैलकुलेट किया और इसका नाम हमने क्या रखा था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। पॉइंट कहां पर है, पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2। मेरा अब नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए टारगेट है कि मैंने ये a निकालना है बेटा और b निकालना है, फिर मैंने बाद में ये p भी निकालना है। p की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन a और b मैंने निकालना है बेटा, a और, अगर मैं ये a और b की शक्ल निकालने में कामयाब हो गया तो मैं p भी निकाल लूंगा, और जब p निकल गया तो नॉर्मल का मतलब पूरा हो गया। p का मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर निकल गया तो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी इसको, अगर मैं यूटिलाइज कर लूं तो। मेरी बात समझ रहे बेटा? अब एक ट्राइंगल ये है, जिधर मैं 1 लिख रहा हूं, ओ सी ए, ये लेंथ है ए, ये लेंथ है पी। ये देखो कैमरा प्लीज, ये देखो बेटा, ये 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 एक ट्राइंगल थी जिसको मैंने 1 लिखा, वही ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दी, उधर से काटी इधर बना दी। ये लेंथ है ए, ये लेंथ है पी। मैं इसमें से ऐसा करता हूं, कोज अल्फा निकालता हूं। क्या निकालने लगा हूं, कोज अल्फा। कोज अल्फा क्या है बेटा, कोज अल्फा निकलेगा बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कोई मुझे बताएगा इसमें बेस क्या है, ए, हाइपोटेनस क्या है, सॉरी हाइपोटेनस ए है बेटा। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस, फिर बाकी जो रह जाए वो परपेंडिकुलर और बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये फिर क्या है, बेस। तो बेस आ गई पी, बेस आ गई पी। यहां से P की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू आ गई P आवर कोज अल्फा। मैंने कहा था ना A निकालना है मैंने, तो मैंने ये वाली ट्राइंगल काटी बेटा, जिसको मैंने 1 कहा। यहां पर मैंने कोज लेकर A अलहदा कर लिया, इसको मैं 1 कह दूं, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? अब देखो मैं अगली ट्राइंगल कौन सी काटूंगा। अगली ट्राइंगल मैं काटूंगा ये 2 नंबर ट्राइंगल, जिधर मैंने 2 लिखा है। अगली ट्राइंगल मैं ये काटने लगा हूं, आपने बताना है सही काटी है, सही काटी है। 90 डिग्री का एंगल अगर हम बना दें तो फिर परफेक्ट हो जाता। लें जी, ये ट्राइंगल मैंने काट दी, उधर डायग्राम में से पकड़ी, अपनी आसानी के लिए काट दी। अब ये एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल तो मुझे पता ही नहीं है। जिधर मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, जिधर मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, ये एंगल तो मुझे पता ही नहीं है। नीचे वाला अल्फा है, ये वाला एंगल तो बेटा हमें पता ही नहीं है। जो इसमें इधर आना था वो तो हमें पता ही नहीं है, नहीं ना पता।
लेकिन इसके नीचे वाला एल्फा है, ये लाइन और ये लाइन क्या, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो नीचे अगर अल्फा है तो फिर इधर क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए 90 माइनस अल्फा। ये देखो ये दोनों लाइंस बेटा, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, तो नीचे बेटा अल्फा आ गया, टोटल एंगल 90 डिग्री का था, नीचे वाला हिस्सा अल्फा का हो गया, तो बाकी कितना बचा, 90 माइनस अल्फा। गॉट इट। ये वाली लेंथ होगी बी, ये सारी लेंथ क्या होगी, बी, और ये वाली लेंथ थी पी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इसको नहीं दिख रहा। अब जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। मैंने वो पहले बना दिया तो तुम लोगों ने वही बोल दिया। 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो फिर रह जाए वो क्या है, बेस। अब इसमें कोज लूंगा, एंगल क्या बन रहा है मेरा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। बेस आवर हाइपोटेनस, बेस क्या है बेटा P, हाइपोटेनस क्या है B। अब इधर एक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि कोज 90 माइनस अल्फा बिहेव्स एज साइन अल्फा। कोज 90 माइनस अल्फा बिहेव्स एज 90 डिग्री को हम ओड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड एंगल अगर किसी में आए तो वो रेशो को चेंज कर देता है, कोस को साइन कर देता है, साइन को, वो लंबा प्रोसीजर है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि 90 डिग्री वाज ओड एंगल, जिसकी वजह से ये कोस की रेशो किसमें चेंज हो गई, साइन में। कोस की रेशो किसमें चेंज हो गई, अब ये चीज बन गई साइन अल्फा। इधर आ गया पी आवर बी, बी उधर चला गया बेटा, और साइन अल्फा इधर आ गया। गॉट इट, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल। ये अभी जो मैंने दो डेरिवेशन की हैं, इनका मकसद डेरिवेशंस का क्या था, ए और बी निकालना, ए और। इसके लिए मैंने इसी डायग्राम में से दो हिस्से अलहदा किए। एक ट्राइंगल नंबर 1 जिसमें से मैंने ए निकाला, एक ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल नंबर 2 में ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि ये और ये 90 है, तो ये अल्फा है तो ऊपर फिर क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा है तो ऊपर क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। हमने दोबारा कोज लिया, इस दफा 90 माइनस अल्फा के साथ लिया, और कोज 90 माइनस अल्फा किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, साइन में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, साइन में। गॉट इट। सर यहाँ से समझ नहीं आई। कहां से, सर ये लास्ट है, कौन सा लास्ट स्टेप, फिर वाला मुंह से साइन बोलो, अल्फा, उसको पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। साइन अल्फा इज इक्वल P by B। बी डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। आप इससे, इस प्रोसेस से वाकिफ नहीं है। बी डिवाइड हो रहा था, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, साइन मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। गॉट इट। अब हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, एक्स आवर ए प्लस वाई आवर बी इज इक्वल टू 1। जहां पर ए था, जहां पर ए था वहां पर आ गया पी आवर कोज अल्फा, जहां पे बी था वहां पर आ गया पी आवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये 3 स्टेप वाली डिवीजन आती है, आप सबको छोटी क्लासेस में आप सीखते हैं।
ये मुझे बताइए, ये कोज अल्फा कौन सी पोजीशन पे जाना चाहिए? ये जो तीसरे स्टेप में कोज अल्फा साइन अल्फा लिखा है, ये किधर जाना चाहिए, कौन से नंबर पे जाना चाहिए? कभी नहीं, अपने 6वीं 7वीं 8वीं में कभी नहीं इस तरह का सवाल है हमारे पास, 3 स्टेप की डिवीजन वाला? ये तो चौथी 5वीं में सिखाया जाता है। सोच लो जल्दी जल्दी। सबसे ऊपर कोज अल्फा एक्स आवर पी, साइन अल्फा y आवर p इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। गॉट इट बेटा? ठीक है। ये क्लियर है सारा कुछ? ये सबसे मुश्किल फॉर्म थी, इसलिए सबसे एंड पर है, सेलों में भी और उसमें भी। क्लियर है? अब बेटा हमारे पास P की शक्ल भी तो निकालनी है, P भी तो किसी ना किसी शक्ल से निकलेगा ना, फुटे फुटे से तो नहीं ना नापेंगे, ट्रायंगल बना के स्केल रख के तो नहीं ना मेजर करेंगे। P को निकालने का भी कोई तरीका होना चाहिए। अब फिर ये इक्वेशन भी और आसान होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। चलो पहले P निकालते हैं, P निकालते हैं। ए हमारे पास क्या था, P आवर कोज अल्फा, ऐसे ही है। और B हमारे पास क्या था, P आवर, इनको रीअरेंज कर लूं, कोज अल्फा इज इक्वल टू P आवर A, साइन अल्फा इज इक्वल टू P आवर B। साइन उधर ले जाओ, ये वापस ले आओ, दोनों का स्क्वायर ले लो। इसका स्क्वायर लिया, क्या बन गया, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू P स्क्वायर आवर अल्फा। ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू P स्क्वायर आवर। दोनों को ऐड कर देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट एडिड टू लेफ्ट, राइट एडिड टू राइट। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होता है, देखा देखा लग रहा है? छवें चैप्टर में क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, व्हाट दिस इक्वल्स टू? Isn't it equal to 1? Isn't it equal to 1? Sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1। तो ये सारी चीज क्या होगी, ये हो गया 1 इज इक्वल टू P स्क्वेयर आवर A स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर आवर B स्क्वेयर। P स्क्वेयर कॉमन लिया, 1 आवर A स्क्वेयर प्लस 1 आवर B स्क्वेयर, 1 आवर A स्क्वेयर प्लस 1 आवर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आवर ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। पी फाइंड करना मकसद था, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हो गया बेटा, डिवाइड। पी फाइंड करना मकसद था, लेकिन ये क्या है, पी स्क्वेयर, तो पी स्क्वेयर से
P बनाने के लिए क्या लिया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। ए स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, ए। बी स्क्वेयर बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, बी। गॉट इट? ठीक है। एज इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कंसीडर करते वक्त प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब ये मेरे पास पी भी आ गया। पी किस तरह से आया, एक्स इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वेयर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट प्लस स्क्वेयर ऑफ वाई इंटरसेप्ट। गॉट इट? ठीक है, मेरी बात समझ गए बेटा? दैट इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अब हमने इनको इसलिए अच्छे तरीके से समझा है क्योंकि आगे एक एसएलओ है जिसमें हमने एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करना, और ये एसएलओ ड्राइव का था इसलिए हमने फार्मूला उसको ड्राइव किया, और ये समेटिव है, फॉर्मेटिव में नहीं है। समेटिव का मतलब है इसमें से पेपर आएगा, पेपर के लिए ये शामिल है। आता है नहीं आता आपकी किस्मत, लेकिन दे हैव इंक्लूडेड दिस इन द समेटिव पोर्शन। ठीक है, अच्छे से इसको देखो। ये तरीकेकार आना चाहिए, स्टेप्स को रटे लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तरीकेकार आना चाहिए कि इधर से उधर कैसे हम क्या करते हैं। ठीक है, गॉट इट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। ओके जी, सी यू टुमारो विद अ न्यू